नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट की पहचान और अफर्मेटिव सेंटेंस को समझा था। आज हम नेगेटिव को समझेंगे, तो आइए समझते हैं। नेगेटिव को हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हिंदी वाक्यों में या तो नहीं लगकर आता है या कभी नहीं आता है। जब नहीं लगकर आता है तो हम नॉट का प्रयोग करते हैं और जब कभी नहीं आता है तो नेवर का प्रयोग करते हैं। कैसे बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में बहुधा क्या होता है कि दो वाक्य दिए होते हैं, तो जिन वाक्यों में पहले यानी बिफोर शब्द आता है वहाँ पर हम हैड के साथ नॉट प्रयोग करते हैं, और जिन वाक्यों में बाद यानी आफ्टर इंग्लिश में जो लिखते हैं हम आफ्टर शब्द आता है वहाँ पर हम डिड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि जिन वाक्यों में बिफोर लगेगा वहाँ पर हैड के साथ नॉट, और जहाँ आफ्टर लगेगा वहाँ पर डिड के साथ नॉट। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मेरे खाना खाने से पहले तुम स्कूल नहीं जा चुके थे। सबसे पहले इसको हम पहचानेंगे। इस टेंस की पहचान मैंने बताई थी कि भूतकाल में दो वाक्यों का होना पाया जाता है। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, एक है मेरा खाना खाना और एक है तुम्हारा स्कूल जाना। दो वाक्य भूतकाल में दिए हुए हैं, और हिंदी वाक्यों की क्रियाओं की मैंने बताया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, आ था, ई थी। अगर ये शब्द हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आते हैं और दो वाक्य दिए होते हैं तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर जाना क्रिया है, उसमें चुके थे लगा है, आप तुरंत समझ जाएंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और उसमें नहीं लगा हुआ है तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे इसको? मैंने आपको बताया है कि जिन वाक्यों में पहले शब्द आए, पहले जिसकी इंग्लिश हम बिफोर लिखते हैं, तो जिसमें हम बिफोर लगाएंगे यानी जिसमें पहले शब्द आता है उसमें इधर वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनेगा और इधर वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। दूसरे इसको पहचानने का एक तरीका ये भी है कि जो काम पहले हुआ हो तो नहीं हटाकर पढ़िए कि मेरे खाना खाने से पहले, यानी मैंने खाना नहीं खाया था, तुम स्कूल जा चुके थे। ये काम पहले हुआ है और ये बाद में हुआ है। आप ऐसे समझिए कि जिसमें बिफोर लगेगा उसमें इधर वाला वाक्य हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है और इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में। इंग्लिश मैंने बताया था इधर वाले वाक्य की ही हमें पहले बनानी है। तो सूत्र में देखें सबसे पहले हमारा क्या है, एस यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता। हमें इधर वाले वाक्य की इंग्लिश पहले बनानी है। तुम स्कूल नहीं जा चुके थे, तो कौन स्कूल नहीं जा चुका था? तुम। तो तुम हमारा सब्जेक्ट हो गया, यू। उसके बाद एच वी आ जाएगी हैड, उसके साथ में आ जाएगा नॉट, उसके बाद वी और तीन डंडे, इसका मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो तुम यहाँ पर क्या काम कर रहा है? तुम यहाँ पर जाने का काम कर रहा है। जाने की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। उसके बाद ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। हालांकि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अगर क्या और किसे लगाने से, प्रश्न करने से जो हमें उत्तर में मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तुम क्या जा चुके थे? उत्तर नहीं मिल रहा है। तुम किसे जा चुके थे? उत्तर नहीं मिल रहा है। तुम कहाँ जा चुके थे? तब उत्तर मिला स्कूल। तो ये एक प्रकार का एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थान को शो कर रहा है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट की ही जगह पर रख देंगे, टू स्कूल। टू इसके साथ क्यों लगाया? क्योंकि स्कूल एक स्थान है जहां आप जा रहे हैं। तो जाने गति का जहां पर बोध होता है और स्थान का बोध होता है वहां पर उसके साथ टू आता है। उसके बाद हमारा सूत्र में बिफोर दिया हुआ है, यानी बिफोर पहले की इंग्लिश हम बिफोर लगा देंगे। सूत्र के हिसाब से चलते चले आएंगे, हमारा वाक्य अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर से सब्जेक्ट यानी जो इधर वाला वाक्य है उसका सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पर खाना किसने खा लिया था? किसके खाना खाने से पहले? उत्तर मिला मेरे। तो मेरे शब्द आया, इसका मतलब ये नहीं कि माई लिख देंगे। मेरे यहाँ पर खाना खाने का काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर मेरे सब्जेक्ट में आया तो इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे? आई। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो मेरे यहाँ पर क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। खाने की सेकेंड फॉर्म एट। उसके बाद ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो मेरे क्या खाने से पहले? उत्तर मिला खाना, यानी कि फूड। हमारा वाक्य बनकर तैयार हो गया, यू हैड नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर आई एट फूड। मेरे खाना खाने से पहले तुम स्कूल नहीं जा चुके थे। हमें ये ध्यान रखना है कि जिसमें बिफोर लगा हुआ होगा उसमें इधर वाला वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा और इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में। तो इधर वाला ही वाक्य पहले बनेगा, तो इसी के हिसाब से हम नॉट जो है हेड के साथ रखेंगे। उसके बाद बचा हुआ वाक्य हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं।
मेरे खाना खाने के बाद तुम स्कूल नहीं गए थे। ये थे, मैंने पहचान आपको बताई थी, या था, ये थे, ई थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। आप तुरंत समझ गए कि हाँ ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, और नहीं लगा हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस है। और दो वाक्य दिए हुए हैं, सबसे बड़ी पहचान है कि दो वाक्य भूतकाल में दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ये हमारा पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया जिन वाक्यों में बाद यानी जिनमें इंग्लिश में आफ्टर लगेगा उनमें इधर वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और इधर वाला पास्ट परफेक्ट में। भाव निकाल कर देखिए, मेरे खाना खाने के बाद यानी ये काम पहले समाप्त हुआ है, और जो पहले समाप्त हो जाता है उसी को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो बाद में हुआ होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में। क्योंकि इंग्लिश हम इधर वाले की ही पहले बनाते हैं, इसलिए जिसमें आफ्टर आएगा उसमें इधर वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। कैसे बनेगा, सबसे पहले एस का मतलब है सब्जेक्ट। तो स्कूल यहाँ पर कौन जा रहा है, तुम जा रहे हो, तो तुम सब्जेक्ट हो गया, यू। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो एस भी हमारी आएगी डिड। पास्ट इंडेफिनिट जो अच्छी लगती है वो डिड लगती है। उसके साथ में नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगती है, और नेवर के साथ सेकंड फॉर्म लगती है, हु के साथ सेकंड फॉर्म लगती है। लेकिन जो नेगेटिव, सादा नेगेटिव जो बिना नेवर वाला होता है उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो तुम यहाँ पर क्या काम कर रहा है, जाने का, गए यानी जाने का काम कर रहा है, जाने की फर्स्ट फॉर्म गो। उसके बाद ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर स्कूल शब्द आया है तो स्कूल के लिख देंगे हम टू स्कूल। हमारा वाक्य बन गया यू डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं गए थे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आफ्टर, बाद की इंग्लिश आफ्टर। उसके बाद आर चाहे आप ऐसा बनाएं चाहे ऐसा, जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद एस का मतलब सब्जेक्ट, यानी इधर वाला वाक्य बचा हुआ है इसको बनाएंगे हम। तो सबसे पहले इधर वाले वाक्य का सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला। तो मेरे खाना खाने के बाद, तो किसके खाना खाने के बाद, मेरे यानी आई। मेरे है तो माई नहीं लगाना, हमें आई लगाना है क्योंकि करता है यहाँ पर। उसके बाद एच भी हमें हेड लगाना है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा इधर वाला वाक्य। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेरे यहाँ पर क्या काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, तो खाने की थर्ड फॉर्म हो गई ईटेन। उसके बाद ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, तो मेरे क्या खाने के बाद, खाना, तो खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया फूड। वाक्य हमारा बन गया यू डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड ईटेन फूड। दोनों वाक्य लगभग एक जैसे ही हैं, बस क्या फ़र्क है, बाद और पहले का। जिसमें पहले शब्द आया है उसमें इधर वाला वाक्य पहले समाप्त हुआ है और इधर वाला बाद में, इसलिए इधर वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बना, इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में। और जिसमें बाद शब्द आया उसमें इधर वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में, उधर वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में। चूँकि हम लास्ट वाले ही वाक्य की इंग्लिश पहले बनाते हैं, उन्हीं के आधार पर हमने जो है नॉट का प्रयोग किया है। इधर वाला जब बिफोर वाले वाक्यों में इधर वाला पास्ट परफेक्ट बना तो हैड नॉट, और आफ्टर वाले वाक्य में इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट बना तो उसके साथ डिड नॉट। आई होप ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। इनकी सहायता से आप कोई भी पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य आ जाए उसको आप बड़े ईजिली और आसानी से बना सकते हैं इन सूत्रों को के प्रयोग के द्वारा। बस इन सूत्रों को आप नोट करके रख लें, ज़िंदगी में कभी भी आप पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस को भूलेंगे नहीं और बड़े आराम से आप उसको बना लेंगे। पास्ट परफेक्ट की पहचान और उसके अफर्मेटिव को समझना हो तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से, नोविद एस्कान से, वहाँ पर भी आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।